इसकी क्या मुख्य एजेंडा है? देखिए, आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे सहयोगी राजेश सिरसिया जी हैं, जो दिल्ली में कांग्रेस का जो नेशनल वॉर रूम है उसके स्तंभ हैं। हमारे अध्यक्ष जी सतीश सिंह जी को आप सब जानते ही हैं, और डॉक्टर साहब KP सिंह चंद्रवंशी जी ने, जिन्होंने सारी व्यवस्था करवाई है। तो हम लोगों को यहाँ आने का जो मकसद है वो है कि जो आने वाला चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, उसमें जो शपथ पत्र बनेगा उसको हम लोग डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। पहले शपथ पत्र क्या होता था कि स्टेट हेडक्वार्टर में कुछ लोग बैठकर बना लेते थे। इस बार हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे प्रभारी कृष्णा अलावरू जी, हमारे अध्यक्ष राजेश कुमार जी ने ये निर्णय लिया कि हम शपथ पत्र को असेंबली सेगमेंट तक ले जाएं। तो अभी उस प्रोसेस में हम लोग हर एक जिले में जा रहे हैं, और जिले में समाज के हर तबके से, हर वर्ग के लोगों से, चाहे वो पेशे से अलग अलग पेशे से जुड़े हों या अलग अलग समाज से आते हों, बुद्धिजीवी हों, गरीब हो, मजदूर हो, हर तरह के लोगों से मिलकर उनकी समस्या को हम समझें, ताकि इस समस्याओं को हम अपने शपथ पत्र में रखेंगे। और ये शपथ पत्र दो काम करेगा। एक, आपके जो जनता, हमारी जो जनता है, उसके हाथों को मजबूत करेगा। उनके पास एक रिकॉर्ड होगा कि हमने क्या वादे किए हैं, और हम कल जीतकर सरकार बनाते हैं तो उन वादों को कितना पूरा करते हैं, नहीं करते हैं, ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं। तो हमारा पूरा लेखा जोखा आप पत्रकार मित्र और यहाँ की जनता रख सकती है। दूसरी बात है कि जो हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे यहाँ से, चाहे MLA हो या राज्य के मंत्री हो, उनके पास भी एक ब्लूप्रिंट होगा कि अगर हम हिसुआ विधानसभा से के MLA हैं तो हिसुआ के लोगों को हमने ये वादे किए हैं। और हमारी ये सोच है कि हर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो MLA हो, MP हो, मुखिया हो, पार्षद हो, उसको हर एक साल जनता के समक्ष प्रेस के माध्यम से एक एक्शन प्लान बना के देना चाहिए कि मैं इस साल क्या क्या करूंगा, और अगले साल उस सारे वादों पर कितना काम हो सका, किसमें सफलता ज़्यादा मिली, कम मिली, ये बात बतानी चाहिए। तो 5 साल का जो कार्यकाल होता है एक रिप्रेजेंटेटिव का, वो 5 साल का कार्यक्रम बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से वो कार्य कर सके। उसमें फिर ये नहीं होगा कि MLA बनने के बाद सोचने की जरूरत पड़ेगी कि अब हम क्या करें। उनके पास डॉक्यूमेंट होगा जो उनको बताएगा कि आपको क्या क्या करना है, और उसके आधार पर आप सवाल करेंगे। जनता के रिप्रेजेंटेटिव, आप जनता की आवाज़ हैं, और आपके माध्यम से हमारे रिप्रेजेंटेटिव जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे। और इसी क्रम में हम लोगों ने लगभग अभी 14-15 जिले हो चुके हैं, और हम लोग 4-5 टीम बना लिए हैं, जो हर एक, जैसे हम आज नवादा में हैं, 31 तारीख को शेखपुरा में कार्यक्रम है, 1 तारीख को बेगूसराय में है, और 2 तारीख को लखीसराय में है। तो ये अगले 4 दिन का हमारे टीम का, हमारे और राजेश जी जो टीम है, उसका कार्यक्रम है। उसी तरह से अमिताभ दुबे जी हैं, उनकी टीम है, डॉक्टर जगदीश प्रसाद हैं, उनकी टीम है, बाथम जी हैं, अर्चना बाथम महिला हैं, उनकी टीम है। तो ये इसलिए किया गया है ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलके
और डाटा कलेक्शन हो जाए। और ये जब एक बार ये डेटा हो जाएगा, फिर जब हम बैठेंगे तो हमारे पास एक पूरा मटेरियल तैयार हो जाएगा कि इस क्षेत्र में वहाँ की क्या खास कमी है, उस क्षेत्र के किस वर्ग को किस तरह के मदद की ज़रूरत है, ताकि समाज का उत्थान जो है वो एक चतुर्थ विकास हो सके, हर वर्ग का विकास हो सके, हर जिले का विकास हो सके, हर क्षेत्र का विकास हो सके। तो हमारी जो विकास की प्राथमिकता है, हमारी जो सामाजिक न्याय की प्राथमिकता है, उसको लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं और उसी प्रक्रिया में हम यहाँ पर आज आए हैं। शिक्षा के बिना तो विकास असंभव है। इसको शिक्षा के किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं, किस तरह से पटल पर लाइएगा? देखिए, हम अभी गनौरी जी रिटायर्ड शिक्षक हैं, उनसे हमारी चर्चा हो रही थी और भी शिक्षकों से चर्चा हो रही, तो हम लोगों ने ये बहुत महसूस किया है कि शिक्षा, खासकर स्कूली शिक्षा में बहुत सारी कमियां हैं और उनको दूर किए बिना हम विकास नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज जो पलायन बिहार से हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बिहार से अनपढ़ लोग जाकर मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। जैसे अगर भारतीय कोई अमेरिका जाता है और वहाँ साइंटिस्ट बनता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, तो देश का नाम करता है। अब IAS IPS ऑफिसर होते हैं तो अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, वो तो बहुत गौरव की बात है। अगर नवादा का कोई बच्चा IAS IPS होता है तो हम सब कितना गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो ईडी का जो टीम है, करुणा सागर जी, राजेश जी हैं, पार्टी की तरफ से आदेश है, हर घर का दुख है, तकलीफ है, क्या यहाँ एजेंडा है, वो ये लोग तय करेंगे। और सब जगह से आप लोगों ने देखा होगा, पार्टी से हट कर यहाँ कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई शिक्षक हैं, कोई बिजनेसमैन आए हुए हैं, वो यहाँ उन लोगों की राय ली जा रही है और इस राय को ये लोग मैनिफेस्टो कमेटी में डालेंगे और यहाँ से उसके बाद यहाँ से आप लोगों से बात कर ले लिए हैं, इसे आप लोगों को बता दिए हैं और हम लोग इनका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं कि यहाँ कम से कम आकर इस ज़मीनी हकीकत को ये रूबरू हो। कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो कमेटी के हमारे करुणा सागर जी और राजेश जी आए हुए हैं। ये आम जनता के दर्द को समझने का कांग्रेस का प्रयास है कि अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी मूलभूत सामाजिक समस्याएं क्या हैं। इन समस्याओं को जब तक हम घर घर जा कर के नहीं समझेंगे, हम मैनिफेस्टो नहीं बना पाएंगे, हम उनके हित की बात नहीं कर पाएंगे। तो न्याय योद्धा राहुल जी का एक सपना है कि हर वंचित, हर अति पिछड़ा, हर दलित और समाज के हर दबे कुचले लोगों को न्याय मिले। इसी न्याय के चलते मैनिफेस्टो में कुछ मूलभूत बदलाव करने की उनकी दिली इच्छा है और उसी इच्छा को पूरा करने के क्रम में आज मैनिफेस्टो कमेटी की मेरे यहाँ बैठक हुई है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और ये कांग्रेस के अंतर्निहित शुद्ध और सात्विक भाव को दिखाता है।